नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट पॉइंट 2022 में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफ़ी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यह खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजीर वाहिला से नाम पड़ा खजुराहो। इब्न बतूता ने इस स्थान को कजारा कहा है, तो चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी भाषा में इसे चिनचितो लिखा है। अलबरूनी ने इसे जयाहुती बताया है, जबकि संस्कृत भाषा में इसका नाम जजाकभुक्ति है। चंद्रबरदाई की कविताओं में इसे खजूरपुर कहा गया है तथा एक समय में इसे खजूरवाहक नाम से भी जाना गया। लोगों का मानना यह है कि इस समय नगर द्वार पर लगे 2 खजूर वृक्षों के कारण यह नाम पड़ा। दोस्तों, सेक्स न तो रहस्यपूर्ण है न ही पशुवर्ती। सेक्स न तो पाप से जुड़ा है और न पुण्य से। यह एक सामान्य कृत्य है, लेकिन इस प्रतिबंध के कारण यह समाज के केंद्र में आ गया है। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई है जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे न तो ईश्वर का और न ही धर्मों की नैतिकता का डर था। 22 मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए मशहूर है। समुदाय कंदरा के समान प्रतीत होते इसके प्रवेश द्वार के कारण इसका नाम कंदरिया महादेव पड़ा होगा। खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है। 117 फुट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा तथा 66 फुट चौड़ा यह मंदिर सप्तरथ शैली से बना है। हालांकि इसके चारों उप मंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके थे। विशालतम मंदिर की बाह्य दीवारों पर कुल 646 मूर्तियां हैं, तो अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित है। इतनी मूर्तियां शायद अन्य किसी मंदिर में भी नहीं है। यह सारा का सारा मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली है। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाह्य दीवारों पर सुर सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता व प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों से अंकित है। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित है। खजुराहो के मंदिर जो है कामुकता सेक्स से भरे हुए क्यों बनाए गए हैं, इसके क्या कारण हैं? इसका सबसे पहला कारण ये है कि ये मूर्तियां यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा है। इस विषय में यह भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम है। सनातन हिंदू धर्म में जिंदगी को 4 पुरुषार्थों के हवाले किया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता, और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है खजुराहो के मंदिर। दूसरा कारण ये बताया है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से बहुत सारे लोगों ने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया था और ब्रह्मचार्य का जीवन जो है वो व्यतीत कर लिया था। उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए। इनके माध्यम से दर्शाया गया है कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तीसरा कारण ये बताया गया है कि बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नवयौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाई। उसी पल वे हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेक्षा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोध से ग्रस्त न हो। पहली बात तो यह है कि नगन मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनमें जरा भी कुछ गंदा है। नगन मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कुरूप है, कुछ गंदा है, कुछ बुरा है, बल्कि मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर एक शांति, एक पवित्रता का अनुभव होगा। जो बड़ी हैरानी की बात है, वे प्रतिमाएं आध्यात्मिक सेक्स को जिन लोगों ने अनुभव किया था उन शिल्पियों से निर्मित करवाई गई है। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि प्राचीन काल में
राजा महाराजा काफी उत्तेजित रहते थे। वे भोग विलासिता से अधिक लिप्त थे। इसी कारण खजुराहो में कामुक मूर्तियां बनवाई गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि खजुराहो की मूर्तियों का निर्माण प्राचीन काल में संभोग शिक्षा देने के लिए करवाया गया था। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि इन अद्भुत आकृतियों को देखकर लोगों को संभोग की सही शिक्षा मिलेगी और जन जन तक यह शिक्षा पहुंचाने के लिए इन्हें मंदिर में बनवाया गया, क्योंकि प्राचीन काल में मंदिर ही एक ऐसा स्थान था जहां लगभग सभी लोग जाते थे। खजुराहो के मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये है कि यहाँ बहुत सारे कामकलाओं के आसनों को दर्शाया गया है। एक मूर्ति में तो नायक नायिका द्वारा एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए नख दंत का प्रयोग कामसूत्र के किसी सिद्धांत को दर्शाता रहा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की त्रिमुखी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। अंदर की दीवारों पर भी मूर्तियां विद्यमान हैं। लक्ष्मण मंदिर के चबूतरे पर छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इनमें धर्मोपदेश, नृत्य, संगीत शिक्षा, युद्ध के लिए प्रस्थान के दृश्यों के साथ ही कुछ दृश्य सामूहिक मैथुन के भी है। लक्ष्मण मंदिर के सामने दो छोटे मंदिर हैं। इनमें एक लक्ष्मी मंदिर व दूसरा वरा मंदिर है। खजुराहो के मंदिर में आपको लक्ष्मी मंदिर, वरा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सिंह मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, सूर्य मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, बहुत सारे मंदिर जो है आपको देखने को मिलेंगे। खजुराहो के मंदिर में कामुक भाव बहुत सामान्य है। चौड़े कुल्लों, भारी सतनों और चमकदार आंखों वाली स्वर्गीय अप्सराओं की मूर्तियां आमतौर पर कंदरिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर में पाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह मूर्तियां स्त्री सौंदर्य और प्रजनन क्षमता के विचार को दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर दर्शाए गए अन्य दृश्य नरथारा यानी कि इसको बोलेंगे मानव जीवन चक्र का एक भाग है, जो दर्शाता है कि यौन प्रसव और काम मानव जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। तो दोस्तों, ये थी खजुराहो के मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें।